हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर मैजिक मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड से। डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में समझना होगा। हमारी पहली डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट फंक्शंस। गाइस, कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या होता है? लेट आर एन बी द एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। हमने एक यूक्लिडियन स्पेस ले लिया आर एन, तो उस पर हम डिफाइन करेंगे नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शन। नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या होता है? जिसे हम यू आई से डिनोट करते हैं। द नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शन यू आई आर डिफाइंड ऑन आर एन बाय अ मैपिंग यू आई फ्रॉम आर एन टू आर सच दैट अगर हम यू आई अप्लाई करते हैं किसी भी पॉइंट पे यूक्लिडियन स्पेस के, तो वो हमें क्या दे रहा है? ith कोऑर्डिनेट दे रहा है, ठीक है, एक्स आई, वेयर आई रेंजेस फ्रॉम 1 to n। ये कंसेप्ट सिमिलर टू प्रोजेक्शन के है। जैसे प्रोजेक्शन में क्या होता था, हम कोई पॉइंट ले लेते थे, ठीक है, हमारे टू डायमेंशनल स्पेस में। तो अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो वो कैसा होगा? टू टपल की फॉर्म में होगा, x, y। अब इस पॉइंट P की अगर हम प्रोजेक्शन देखें x एक्सिस पे, तो वो हमें क्या देगा? x, 0। और अगर y एक्सिस पे प्रोजेक्शन दे तो वो हमें क्या देगा? 0, y। तो ये पाई 1 पाई 2 असल में क्या है? कोऑर्डिनेट फंक्शंस ही हैं, जिसे हम नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शन कहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर हम u1 अप्लाई करते हैं पॉइंट पी एक्स वाई पे, तो वो हमें क्या देगा? x। अगर हम u2 अप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या देगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट, दैट इज y। हमारी अगली डेफिनेशन है सी आर फंक्शन। सो गाइस, सी आर फंक्शन क्या होता है? लेट x1 x2 xn बी द स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ आर एन। ठीक है, हमने एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस का स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, जिसमें क्या होता है, हम टपल की फॉर्म में कोई किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो टपल कैसा होता है? जिसमें एन पॉइंट्स होते हैं। और ये x1 x2 n कहाँ से आ रहे हैं? ये रियल लाइन से आ रहे हैं। So let f be a function defined on an open set u of Rn। हमने हमारे n डायमेंशनल स्पेस में एक ओपन सेट u ले लिया। तो ये हमारा n डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, इसमें हमने एक ओपन सेट ले लिया u। तो अगर कोई फंक्शन f जो कि u पे डिफाइंड है, ठीक है, तो f क्या होगा? f एक मैपिंग होगी फ्रॉम सबसेट u टू रियल लाइन r। मतलब कि अगर हम कोई पॉइंट लेंगे आर एन से और उस पर f लगाएंगे तो वो हमें एक रियल नंबर देगा, ठीक है। हमने एक f ले लिया। अगर इफ़ द फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल xi, और अगर ये जो f है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है u के हर एक पॉइंट पे, सच दैट u इज़ डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू ईच xi, इज़ दैट मानो हमारे पास R3 है, ठीक है, तो उस पर कैसे पॉइंट्स होंगे? x, y, z, ऐसे 3 टपल के फॉर्म में होंगे ना। तो कोई फंक्शन अगर f है तो वो विद रिस्पेक्ट टू x भी पार्शियल डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y भी पार्शियल डिफरेंशियल होना चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू z भी होना चाहिए, ठीक। तो अगर वो फंक्शन f जो है डिफरेंशिएबल है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल xi, and if each partial derivative curl f over curl xi where I ranges from 1 to n is continuous on u, और जो वो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं वो u पे क्या है? कंटिन्यूस हैं, देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन और ऑफ क्लास C1 ऑन u। तब हम कहेंगे वो जो f है वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो क्लास C1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये जो C1 है, ये 1 क्या डिनोट कर रहा है? कि वो वन टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अगर हम जनरली देखें, इन जनरल, if for a positive integer r the rth order partial derivative r exists and continuous on u, then function f on u is called of class CR or called r times continuously differentiable function on u। तो अगर हम जनरली बात करें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर r के लिए, अगर वो फंक्शन rth ऑर्डर तक पार्शियल डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो कंटिन्यूस हैं ऑन दैट सबसेट ऑफ आर एन, दैट इज़ u ओनली, देन फंक्शन f क्या कहलाएगा? कि वो CR क्लास को बिलोंग कर रहा है, या कहेंगे हम वो r टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है u पे।
नाउ इफ़ द फंक्शन एफ इज़ ऑफ क्लास सी आर ऑन यू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर आर, तो हम क्या कहेंगे, दैट फंक्शन एफ इज़ ऑफ सी इन्फिनिटी ऑन यू। मतलब कि किसी भी आर की वैल्यू के लिए, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, और आर की सभी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है उसका उस ऑर्डर तक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो उसका अर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है यू पे, तो हम कहेंगे वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, वो सी इन्फिनिटी क्लास को बिलोंग कर रहा है। फिर अगर फंक्शन को कहें हम, अगर हम सी नॉट फंक्शन ले तो सी नॉट फंक्शन किसको बिलोंग करेगा, सी नॉट फंक्शन उस क्लास को बिलोंग करेगा जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, खाली कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो फंक्शन अगर यू पे सिर्फ कंटिन्यूअस है तो उसको हम कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, वो सी नॉट क्लास को बिलोंग कर रहा है या सी नॉट टाइप का है। हमारी थर्ड डेफिनेशन है, इफ़ द फंक्शन एफ इज़ रियल एनालिटिक ऑन यू, मतलब जो हमारा एफ है वो क्या है, रियल एनालिटिक ऑन यू है। तो बच्चों रियल एनालिटिक क्या होता है कि मानो हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसके अराउंड एक नेबरहुड है जिसे हम यू कह लेते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर इस फंक्शन को हम एक्सपैंड कर सकें पावर सीरीज़ में, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट फंक्शंस ओनली अबाउट दैट पॉइंट, तो हम कहेंगे कि जो हमारा एफ है वो रियल एनालिटिक ऑन यू है या ऑन दैट पॉइंट है। So if function f is real analytic on u, that is are expandable in a power series in the coordinate function about each point of view, then function f is of class c omega। तो फंक्शन किसको बिलोंग कर जाएगा, c ओमेगा क्लास को। तो जहाँ c ओमेगा है याद रखिए वो फंक्शन क्या है, रियल एनालिटिक है u पे। हमारी फोर्थ डेफिनेशन है, let f be a map from open set u contained in Rn to Rk is of class CR on the set if each of its spot function fi is equals to ui of f is CR on u for और I ranges from 1 to k। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है गाइस कि अगर हमने कोई मैप ले लिया, ठीक है, हमने कोई मैप ले लिया फ्रॉम Rn टू Rk, ये हमारा Rn है, n डायमेंशनल स्पेस है, ये हमारा kth डायमेंशन स्पेस है, तो हमने एक मैपिंग ले ली इनके बीच जो कि f से डिनोट की गई है, ठीक है। तो इनके बीच में मैपिंग कैसे डिफाइन होगी, इनके बीच में मैपिंग इस तरह से डिफाइन होगी कि मानो हमने कोई पॉइंट p लिया, अब p तो n टपल में होगा, है ना, लेकिन जब उस पर f लगाएंगे तो उसके k टपल बन जाएंगे क्योंकि हमारा डायमेंशन क्या है, kth डायमेंशन तक है। तो अब जो पॉइंट्स की इमेज आई है वो एक पॉइंट पे तो आएगी नहीं ना, अलग अलग पॉइंट पे आएगी ना। तो जब अलग अलग पॉइंट को हम नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शन की हेल्प से मैप कर देंगे रियल लाइन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक के टपल मिल जाएगा और वही क्या कहलाएगा, स्पॉट फंक्शन, ठीक है गाइस। तो स्पॉट फंक्शन क्या होता है, जिसे हम कहेंगे यू आई ऑफ एफ। यू आई ऑफ एफ कैसे बना कि पहले हमने किसी पॉइंट पर एफ लगाया, फिर जो इमेज मिली एफ पी उस पर हमने यू आई लगाया, तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बन गया, इस आर एन से आर तक बन गया। और फंक्शन कैसे डिनोट करेंगे हम, एफ आई से, ठीक है। तो एफ आई कैसा होगा, यू आई ऑफ एफ, तो इसी हम कहते हैं स्पॉट फंक्शन। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर कोई मैपिंग है हमारी, let f be a map from open set u contained in Rn to Rk is of class CR on the set, तो किसी भी फंक्शन f को जो कि Rn to Rk है उसको हम CR on the set कब कहेंगे, अगर उनके सारे जो स्पॉट फंक्शन होंगे वो CR टाइप के होंगे ऑन दैट ओपन सेट u ओनली, ठीक है गाइस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में हम ये सीरीज़ जारी रखेंगे और समझेंगे डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड के और टॉपिक्स को। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।